राधे राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और इस वर्ष यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं लगी हूँ अपनी सासू माँ की फरमाइश पूरी करने में। यहाँ पे मैं चने लेके आई थी खेत से, शाम को हो गई, शाम तो हो ही गई थी। तो सुबह हमें इसमें से आधे चने मैंने रख लिए थे पराठे बनाने के लिए। वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को, चने के पराठे। तो यहाँ पे ना मैं चने भून रही हूँ, थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद नहीं है और बच्चों ने कभी खाया नहीं है। मैं पहले साल इसको ससुराल में करें क्योंकि पहले हमारे यहाँ चने बोए नहीं जाते थे, लेकिन 2 साल से चने बो रहे हैं। पिछले साल थोड़ा सा बोए थे तो वो दूसरा काम कर लिए और इस साल बोए थे तो हमने कहा चलो हो रहा खाते हैं। तो इसको हमारे गांव के स्टाइल में से हो रहा बोलते हैं। और देखिए किस तरीके से काले काले पड़ गए हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसे जल्दी से हम साफ़ कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। छिलका तो जल जाएगा लेकिन जो अंदर के दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। तो सुबह सुबह मैंने इसको कहा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे। बट मैंने स्पेशली अम्मा जी के लिए ये बना दिए हैं हो रहा। तो थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, अम्मा को जब टाइम मिलेगा। तो सुबह ही मैं बैठ गई थी। इसके बाद से बना लेती हूँ यहाँ पे खाना। खाने में मैंने गैस पे तो दाल चावल बना रही थी और सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ चूल्हे पे। तो आज मैं बना रही हूँ ना लाल चौराई की साग। और मौसम आज का बड़ा ही सुहाना है, देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। इतनी अच्छी धूप निकली है कि क्या ही बताएं। बारिश के बाद से धूप जब होती है ना, नीला आकाश, धूप भी हो गई अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम था तो उसको निपटाने में लग गए थे। बाथरूम वगैरह की सफाई करनी थी, हेयर वॉश करना था, बहुत सारे काम थे तो लेट हो गए खाने में। लेकिन सबकी छुट्टी थी, हस्बैंड जी और बेटों की, तो बड़े आराम से काम करते हैं। तो दाल में हमने तड़का भी लगा दी है। दाल का तड़का लगाने के लिए मैं बाहर लेके आ गई थी, बना रही थी अंदर। तो गैस पे और चूल्हे पे दोनों जगह बनाते हैं ना तो जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे लाल वाली चौराई और हरी वाली चौराई दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा था लाल वाले और थोड़ा ही हरा वाला था। और उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपको शाम को सनसेट होने के बाद। तो यहाँ पे जो ये है ना, क्या बोलते हैं, अलसी। तो यहाँ पे अम्मा अलसी फैलाई थी, करी थी बारिश जैसा मौसम बन रहा है, इसे निपटा लो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो अलसी ऐसी चीज़ है ना कि हवा लगती है ना तो फिर इसे साफ़ नहीं कर पाते हैं। अभी इस कमरे में जो ऊपर कमरा दिख रहा है उसी में मैंने इसको रख दिया था। तो आज धूप अच्छी हुई थी, सुबह आप लोगों ने देखा था। तो धूप अच्छी हुई थी तो अम्मा ने फैला दिया था। इसे डंडे से हम नहीं पीट सकते क्योंकि डंडे से ये साफ़ भी नहीं होता। पैर से करने में ना, जब पैर से करते हैं ना तो इतना साफ दाने अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है। डंडे से पीटेंगे तो दाने समेत टूट जाता है अपनी डाढ़ी से, तो अच्छा नहीं होता ज़्यादा, फिर दोबारा से मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखिए इकट्ठा कर लिया। अब इसको पैर से मसलते जाएंगे। कई बार तो पैर में ना बहुत सारे कांटे भी गड़ जाते हैं। और रात हो चुकी है, सनसेट भी हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और लाइट जल रही है। बस सोच रहे हैं ना निपटा ही लें। और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी जल्दी से खाना बनाओ। हमने सोचा चलो लगे हैं तो आधे घंटे का काम है, इसे निपटा देते हैं। अभी सरसों का काम करना बाकी है। अभी तो जल्दी गेहूं का काम ख़त्म हुआ और उसके बाद से ये अलसी का काम ख़त्म हो जाएगा, सरसों का काम होता है। ये जो चैत महीना होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं एक किसान के पास। तो ऑलरेडी हम लोग तो एक नॉर्मल छोटा सा किसान है जो अपने खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ हम अपने घर में अवेलेबल कर लेते हैं और बाहर से हमें बहुत कम चीज़ मंगानी पड़ती है। अब तो तेल भी घर का हो गया, चीनी से चाय बनती नहीं है तो चीनी मंगाने की ज़रूरत नहीं। नमक मसाले, आधे मसाले घर पे तैयार हो जाते हैं और आधे मसाले मार्केट से आ जाते हैं। तो बहुत सारे मेहनत करते हैं तब जाके 4 पैसे बच पाते हैं। और यहाँ पे रात भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अम्मा बोले चलो नीचे चलते हैं खाना बनाने। तो हमने कहा अम्मा अब लगे हैं तो लगे हाथों, थोड़ी धूल मिट्टी ऊपर लगेगी कोई बात नहीं, बट ये काम तो पूरा हो जाएगा ना। तो गांव के औरतों की जो लाइफ होती है ना वो आसान नहीं होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों भरा होता है।
लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े मैनेज करके पूरी फैमिली वाले सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्मा हमारी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, फिर भी हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। चाहे यूट्यूब का चैनल हो, चाहे घर का काम हो, और चाहे गलती होने पे 4 बार उन्हें डांटना हो, चाहे 4 वो गाली भी मुझे दे देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गाली भी मुझे दे देती हैं बट मैं सुन लेती हूँ, और सब मज़े में रहते हैं हम लोग। और जैसे ही अगले सुबह की वीडियो है, रात को हमने खाना पीना बनाया और सुबह होते ही यहाँ पे साड़ी का ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम साड़ी का ऑर्डर। अभी जाना है मुझे कहीं, तो हमने सोचा क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। देखो 550 की साड़ी कितनी सुंदर है। अम्मा हम खरीद दो। अरे खरीदना ही ले तू अम्मा सब धना तो तुम्हें ले हो, तो जितना चाहा उतना खरीदा, जैसे पहिरा का हो बहनी। हाँ, हमने जब राहे चले तरसत हई, समझाई तो हर जब खरीद के देहनी तब पसंद नहीं रहे। सच्ची? तो ये साड़ी हमें सीना है 20 तारीख तक शादी में। अभी एक और आ जा रहा। तो कैसी लगी ये साड़ी? मात्र 550 रुपये में इतनी प्यारी साड़ी है। अभी खाना बना के जैसे अभी आराम करने ही बैठी थी, सारा देखिए बिस्तर वगैरह, जिनका अभी उठी है गई है स्कूल, तो ऐसे सब बिस्तर हमारा पड़ा है। और सुबह सुबह मैं मोबाइल जैसे टच की तैसे ये आ गया। साड़ी अच्छी लग रही है, पर्पल कलर है। 550 में चाहिए क्या? अच्छी लग रही है। कैसे सिलेगा पूजा? पूरी बाहें का हुक वाला पीछे यहाँ तक बाजू? हाँ, कि यहाँ तक बाजू? गुरुजी यहाँ पे आ गए थे स्कूल से, तो वो बोले कि चलो कुछ सामान लेने हैं बच्चों के लिए, कॉपी, कपड़े, और मुझे जाना है अभी मायके, तो कुछ मायके के लिए भी कुछ लेने हैं गिफ्ट्स वगैरह, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों गाड़ी को क्रॉस नहीं गुरुजी कर पा रहे हैं, ये 3 पहिया गाड़ी। तो यहाँ पे शॉप पे हम लोग आ चुके हैं, कपड़े के शॉप पे। तो मैंने ब्लैक जीन्स मांगा था बेटे के लिए, तो ब्लैक जीन्स पहली बार में ही दे दिया। फिर मैंने कहा और दिखा दीजिए, तो उन्होंने नीला और फिर लाइट नीला, थोड़ा सा हल्के में, और डार्क नीला, इस तरीके से उन्होंने 4-5 मुझे जीन्स दिखाया। तो फाइनली मैंने ब्लैक वाला ही पसंद किया था। और इतने सारे शर्ट, फिर मैंने बेटे को फ़ोन करके पूछा, इसका फ़ोटो वगैरह भेजा, तो मैंने एक ब्लैक शर्ट भी लिया। और फिर बोला मम्मी एक चेक में ले लीजिएगा, तो चेक में इस तरीके से चेक में था। तो मैंने बहुत कहा कि ले लो, बस बोला मम्मी नहीं चाहिए। फिर उसके लिए मैंने टी शर्ट और उसके बाद से लोअर भी लिया, क्योंकि उसे जाना है अपने बुआ के यहाँ। और इसके लिए मैंने कॉपी एक यहाँ पे ली थी, 200 रुपये की एक कॉपी थी, और बहुत अच्छी कॉपी थी ये। इतनी सारी मार्केटिंग हुई, और सब्ज़ी वगैरह हम लिए, बहुत सारे फल वगैरह। और मार्केट में फ़ोन निकालना आसान नहीं होता है। फिर हम शाम को लौटे वहाँ से, और इतना प्यारा व्यू था कि मेरे हाथ में फ़ोन था, फिर मुझसे रहा नहीं गया। सनसेट हो रहा था, फिर मैं चली अपने घर को। काफ़ी अच्छा लगा। शॉपिंग तो बहुत सारी हो गई, लेकिन मैंने कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया। अब घर जाने के बाद टाइम मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लेके आई मैं वहाँ से। और घर आते ही ना मैंने देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीविका ने पूरे बिस्तर वगैरह सब सही कर दिए थे, किचन की सफाई कर ली थी, और फाइनली यहाँ पे बर्तन धो रही थी। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे एंड करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉपिंग भी दिखा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।